नमस्कार, मैं मुंद्रुप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। इस वक्त हम अमरपुरा गांव में मौजूद हैं और आज यहां पर पूर्व संसदीय सचिव कांग्रेसी नेता जयदीप ढुड्डी की एक जनसभा भी हुई है और साथ ही मास्टर बलबीर जी चौरान जो अपने लंबे एक प्रकार से राजकीय कार्यकाल की सेवानिवृत्ति हुई है, शिक्षक पद पर थे और उसी संदर्भ में ये मीटिंग भी रखी गई है और साथ ही यहाँ पर इस मीटिंग में बहुत से ग्रामीण लोग यहाँ पर जुटे हैं। और जयदीप ढुड्डी के बारे में बता दें, ये लगातार अभी पिछले 2 महीने से सभा कर रहे हैं, जनसभा गांव-गांव जा रहे हैं। ये 5वीं आज जनसभा थी अमरपुरा में। जयदीप जी, आप गांव-गांव जा रहे हैं, अब 5वीं आपकी जनसभा है, क्या किस प्रकार का माहौल है और आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। मनरूप जी, जहाँ जहाँ गांव में जा रहे हैं ना, वहाँ लोगों में एक भय का वातावरण बना हुआ है भादरा में। चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं, उनके बीच में एक डर सा पैदा हो रहा है। और हमारा उद्देश्य यही है, मिशन 2023 हमारा उद्देश्य है कि इस भय मुक्त वातावरण हम भादरा में बनाने की कोशिश करें। उसके लिए हमने जन जागरण और लोगों को जाके मिलना, सभाएं करना, ये हमने शुरू किया है। आज की सभा बड़ी अच्छी रही। भगवान भी हम पर मेहरबान रहे, आज बारिश भी खूब हुई। पहले मलखेड़ा में मीटिंग की तब भी बारिश हुई थी और पहली बारिश मलखेड़ा की थी। तो भगवान और जनता दोनों खुश है। ये सभा जहाँ भी जाते हैं, लोग इस बात से खुश हैं कि जिस तरह से भादरा में, चाहे वो गांधी प्रकरण हो, चाहे दूसरे कोई प्रकरण हो, चाहे सरपंचों का धरना हो, चाहे ग्राम सेवकों का धरना हो, ये सब लोग ये इस बात से त्रस्त हैं कि कुछ न कुछ भादरा में ठीक होना चाहिए। यही हम लोगों का प्रयत्न है। जो आप भय का बात कर रहे हैं, किस प्रकार का भय भादरा में है? क्या राजनीतिक दृष्टि से कोई भय लग रहा है या कोई वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और आप कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, ऐसे में क्या आपको लग रहा है यहाँ पर इतना? देखिए, आप सभी जानते हैं, कर्मचारियों में जिस तरह से कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों को, सरपंचों को जिस तरह से नोटिस दिए गए, तो दूसरे सरपंच इस बात से भयभीत हैं कि कहीं हम विकास का काम करें, कहीं कोई 19-20 अगर हो तो वो बैठ के गांव में सुलझाने की बात हमेशा हुआ करती है। और कर्मचारी कहीं कोई गलती करता है, उसको सुधारने की बात हुआ करती है। यहाँ तो ट्रांसफ़र, नोटिस, इस तरह का वातावरण कर्मचारियों में व्याप्त कर रखा है। जहाँ तक प्रश्न है किसानों के पानी का और का, अगर मान लो कोई लगातार कोई पानी चोरी कर रहा हो, उसके विरोध करना चाहिए। अगर किसी आदमी ने नहर पे भी चला गया, खड़ा हो गया, उसको अरेस्ट कर रहे हो, इस तरह का वातावरण नहीं होना चाहिए। इस तरह किसानों में हो, चाहे व्यापारियों में हो, चाहे कर्मचारियों में हो, सबको एक डर सा महसूस हो रहा है। 1.25 साल पड़े हैं अभी 2023 के चुनाव में और बहुत से नए नेता भी उभर रहे हैं। आप कांग्रेस में, जाहिर सी बात है, कांग्रेस के सिपाही हैं। आगामी चुनाव में क्या आपको लगता है 2023 में कांग्रेस आप पर भरोसा जताएगी? क्या टिकट वितरण में आपको प्राथमिकता देगी? क्योंकि पिछली बार भी डॉक्टर सुरेश बढ़िया टिकट ले गए, लगातार आपकी टिकट कटती रही है, ऐसे में इस बार आपको उम्मीद है? देखिए, टिकट का फैसला हमारे यहाँ पार्टी हाईकमान करता है। हम लोगों का काम है लोगों को साथ मिलना जुलना, लोगों को समस्याओं को सुनना, उनका हमारे लेवल पे जिस तरह से समाधान वो करना और पार्टी के साथ लोगों को जोड़े रखना, ये हम लोगों का काम है। टिकट का फैसला हाईकमान करती है, जिस किसी को भी टिकट देती है उनका फैसला होता है और पार्टी सोच समझ के करती है फैसला। हमें तो लगता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम टिकट की अप्लाई करेंगे, बाकी हाईकमान तय करेंगे। पिछला चुनाव आप नहीं लड़ पाए, परिस्थितियां ऐसी हो गई, आपकी टिकट कट गई, लेकिन क्या इस बार आपकी पूरी तैयारी है? अगर टिकट ना मिले, जैसा आप कह रहे हैं, पार्टी हाईकमान कोई और फैसला कर ले, तब आप क्या करेंगे? ये भविष्य के गर्भ में है। हम इतना जल्दी इस बात में हम कुछ नहीं कह सकते। जहाँ तक प्रश्न है, हमने पिछली बार हमें टिकट नहीं मिला था, हमने चुनाव नहीं लड़ा, हमने पार्टी का यहाँ जाके सामने ताल नहीं ठोकी। हम लोग अनुशासित सिपाही हैं, निश्चित रूप से पार्टी का जो फैसला सही होगा, गलत नहीं होगा। और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यकाल देखें 3 साढ़े 3 साल का,
कोरोना का छोड़ दे तो एक प्रकार से बेहतरीन कार्यकाल रहा है। चिरंजीवी योजना का जिक्र करें, ओपीएस बहाली का जिक्र करें, छोटे छोटे जो कमेरे वर्ग के लोग हैं उनको कई योजनाओं का बड़ा लाभ मिला है। ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार क्या वो जो मिथक तोड़ पाएगी? हर बार रिपीट नहीं होता है, यहाँ पर बदल बदल के सरकारें आती है, क्या इस बार रिपीट कर पाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? बिल्कुल, जन कल्याणकारी योजना अशोक गहलोत ने जो शुरू की है, अंतिम व्यक्ति, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने की कोशिश की है। चाहे वो स्वास्थ्य की मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो ग्रामीण डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे वो रोड का मामला हो, चाहे वो किसी भी विभाग में, हर एक विभाग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत कुछ काम किया है। ये ज़रूर था कोरोना के वक्त में मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग परेशान थे उस समय, किसी लेवल का आदमी हो, उसके बावजूद भी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वर्क किया है तो माननीय अशोक गहलोत ने किया है। और अशोक गहलोत जी निश्चित रूप से उनके अपने कामों की वजह से, अपने जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से रिपीट होंगे, ये हमें विश्वास है। भादरा के क्षेत्र का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर कई नेता हैं, आप किसको मान के चल रहे हैं कि आपको भविष्य में 2023 के चुनाव में कौन टक्कर दे सकता है? वर्तमान विधायक बलवान पूनिया दावा कर रहे हैं कि वो रिपीट करेंगे, उन्होंने कई काम ऐसे कराए हैं। उधर संजीव बेनीवाल कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ऐसे में बीजेपी की टिकट के प्रमुख दावेदार होने के नाते जीत का दावा कर रहे हैं। एसपी सिंह एक नया चेहरा है, डॉक्टर एसपी सिंह, वो पहले कांग्रेस की तरफ थे लेकिन अब लग रहा है कि उनका रुझान बीजेपी की टिकट की तरफ जा रहा है। आप किन नेताओं को, ये पुराने जो नेता आपके साथ वाले, उनको मजबूत मान रहे हैं या जो नई जनरेशन के नेता आ रहे हैं, बजरंग सांड कहें, कार्तिकेय डुड्डी कहें, उन लोगों को आप ज़्यादा आपके सामने एक प्रकार से चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और सबको ये अधिकार है, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे वो हम लोगों के साथी हैं, हमसे बुजुर्ग हैं, सबको इसमें अधिकार है। जहाँ तक प्रश्न है मैदान में उतरने का, ये तो जब चुनाव नज़दीक आएंगे तब, पिछली बार भी आपको ध्यान हो तो काफ़ी नेता लोग थे और उनमें उम्मीदवार जब आए तो लास्ट में 2-3 बचे। उससे पहले जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 10 लाइन में लगे थे, उनमें एक को टिकट मिली, बाकी कहते हमारी टिकट, हम चुनाव लड़ेंगे, वो कहीं कहीं मैदान में दिखाई नहीं दिए। सबको अधिकार सबको है, लेकिन पार्टी जिस पर भरोसा जताती है वही मैदान में रहते हैं, उन्हीं को टक्कर होती है। और गांधी बड़ी में जिक्र करें, एक बड़ा प्रकरण हुआ, संजीव बेनीवाल के खिलाफ भी सवाल उठे और वर्तमान विधायक बलवान पूनिया के खिलाफ तो जाहिर सी बात है उठना भी स्वाभाविक है क्योंकि मौजूदा जनप्रतिनिधि है। ऐसे में उन दो लोगों के बीच एक प्रकार से तकड़ी प्रतिद्वंदिता चल रही है, आपस में भाषणों में भी बयानबाजी हो रही है, अगले चुनाव को लेकर कोई दंगल बता रहा है, कोई T20 बता रहा है। ऐसे में आप किस योजना के तहत अगले चुनाव में जाएंगे? देखिए, भादरा में हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है, आपस में भाईचारा बना रहा है। चुनाव किसी ने लड़ा हो, कुछ भी लड़ा हो, कोई जीता कोई हारा, उसके बावजूद भी आपस में वैमनस्य नहीं था। अब की बार पहली बार देखने में मिला है कि ये भादरा में कोई कहता दंगल है, कोई कहता 220 है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भादरा में चुनाव जनता जिसको जिताई उसको जिताती है, जिस पर भरोसा जताती है वो चुनाव जीत जाता है। आपस में इस तरह का बैर भाव नहीं होना चाहिए। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन उसको मतभेद को आप द्वेषता से लें, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ इसी तरह से, इसीलिए वातावरण भादरा का खराब हुआ है। जहाँ तक गांधी का प्रश्न है, गांधी बड़ी चिड़िया गांधी में जो विरोध हुआ, देखिए प्रशासन में जो होता है उसका विरोध होता है। ये जो प्रशासन ने कहीं न कहीं थोड़ी चूक की है, इस वजह से कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। पहले भी एक बार कर्फ्यू लगा भादरा में, तब भी चूक हुई थी, सबको पता है। अब की बार भी मैं तो अपने देसी भाषा में कहना चाहूँगा, ये कुल्हड़ी में गुड़ नहीं फोड़ना चाहिए था इनको। जो बात थी वो स्पष्ट कहनी चाहिए थी जनता को, तो जनता भड़कती नहीं और जनता परेशान नहीं होती, जनता पे मुकदमे नहीं होते। ये सारी बातें कहीं की चूक हुई है, इस चूक हमेशा भविष्य में नहीं हो, ये प्रयत्न सरकार प्रशासन को करना चाहिए। चुनाव की तैयारियां आप आगाज़ कर चुके हैं, लेकिन आपके परिवार से ही कार्तिकेय डुड्डी देखें तो वो भी
आप जैसा कह रहे हैं वो भी चुनाव के लिए ऐलान कर चुके हैं और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को वो ज्वाइन भी कर चुके हैं। दूसरी बात ये कि संदीप जी डूडी वो आपके साथ दिखाई दिए थे भिरानी के कार्यक्रम में, उसके बाद वो आपके साथ नहीं दिख रहे हैं। आपके सक्रिय कार्यकर्ताओं में से एक सतपाल नेहरा वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोग बाग चर्चा कर रहे हैं कि आपके जो मूल जो साथ आने वाले लोग थे वो दिख नहीं रहे। ऐसे में आप डूडी परिवार एकजुट है? क्या आपके पुराने कार्यकर्ता आपके साथ हैं? देखिए, सारे के सारे कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, जो पिछली बार जब मैंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी से, तब कुछ दूरियां पैदा हो गई थी। प्रशासन में था, लोगों की आकांक्षाओं को मैं शायद कुछ पूरा नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया। वो भविष्य में गलती नहीं हो, एक तो हम लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं। आपने आज की मीटिंग में देखा होगा, जो मेरे पिताजी के साथ थे बहुत पहले से, और वो लोग बीच में कुछ कहिए कि कुछ नाराज़गी उनकी थी, हम लोग दूर कर रहे हैं। आज काफ़ी मीटिंग में काफ़ी वो लोग थे जो मेरे पिताजी के साथ थे, जो पिछले जब मैंने चुनाव लड़ा तब साथ नहीं थे, आज साथ हैं। जहाँ तक मेरे परिवार का प्रश्न है, देखिए सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। कार्तिकेय मेरा भतीजा है, निश्चित रूप से उसको यूथ को जोड़ना है, उसका भी राजनीतिक कैरियर है। भविष्य में परिवार सारा एक साथ रहेगा, चाहे परिवार में कोई चुनाव लड़े। हमें कोई इसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हम महत्वाकांक्षा पर ही रह के जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ते हैं, न कि हम अपनी महत्वाकांक्षा के लिए चुनाव लड़ते हैं। अभी कल ही बयान आया कांग्रेस पार्टी का, प्रदेश में जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति होने वाली है अगले महीने अगस्त में। भादरा से क्या कुछ तैयारियां चल रही है? किसको ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा? कौन जिला अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है? क्या इस संदर्भ में आपकी कोई पार्टी लेवल पर बातचीत हुई है? क्या कुछ इसको लेकर प्लानिंग चल रही है? देखिए, यहाँ हमारे पार्टी के पर्यवेक्षक आए थे। पार्टी के पर्यवेक्षक को हमने जो वो फीडबैक जो लेना चाहते थे, सब जगह गए, सबसे मिले, उन्होंने फीडबैक लिया है। ये फैसला हमारे प्रदेश के नेताओं को करना है, किसको जिला अध्यक्ष बनाएं, किसको ब्लॉक अध्यक्ष बनाएंगे, ये फैसला उनका है। जो फीडबैक यहाँ से जाएगा, उसके आधार पे जो मजबूत होगा, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलेगा, उसको वो लोग अध्यक्ष बनाएंगे। जहाँ तक माननीय अध्यक्ष जी का सवाल है, अध्यक्ष जी वायरल से और कोरोना से थोड़े पीड़ित हैं इन दिनों 2-3 दिन से, और इस संदर्भ में क्योंकि स्वास्थ्य नरम था, कल भी मैंने बात की थी आज के प्रोग्राम के लिए कि इस तरह का हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य उनका सही नहीं था, इसलिए डिटेल बात हो नहीं पाई। हम लोग जो जाते हैं जयपुर में तो बात करते हैं, और पार्टी किस तरह से मजबूत है इस पर बहस भी होती है, डिस्कस भी होता है, और वो हम लोगों की राय भी लेते हैं। उसी राय के आधार पर प्रदेश लेवल इस पर फैसला करेगा। अभी आप कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि समय 1-1.25 साल का बचा है और चुनावी एक प्रकार से आगाज़ हो चुका है, और भादरा में वैसे भी एक प्रकार से राजनीतिक मोड में रहता है पूरा भादरा, क्योंकि हावी है यहाँ पर राजनीति, और सोशल मीडिया जब से आया है तब से तो बहुत ज़्यादा बूम हो चुका है। ऐसे में आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, भादरा में तो आप सही कह रहे हो, भादरा में जब चुनाव का वोट डल जाता है ना, उस दिन शाम को 5 बजे अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। ये निश्चित रूप से सही बात है। और मैं तो लोगों को एक ही बात कहूँगा, हम लोग शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग अगला चुनाव लड़ें। और भादरा में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, पानी के मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, इस बात को हम लोग उठाएं। हम लोग भविष्य में ऐसा जनप्रतिनिधि चुनें जो उस क्षेत्र की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करें, चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे गरीब की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो, सब लोगों को साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ें। और सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि भविष्य में हम लोग एक अच्छा वातावरण भादरा में तैयार करें, जिससे कि आपस में प्यार प्रेम और बना रहे। चलिए, जयदीप जी डूडी, पूर्व संसदीय सचिव से हम चर्चा कर रहे थे। 5वां कार्यक्रम अमरपुरा में आज संपन्न हुआ। इससे पहले मुंदड़िया, मलखेड़ा, गांधी, भिरानी कई जगह कार्यक्रम कर चुके हैं, और लगातार एक प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, और जो पुराने कार्यकर्ता उनको जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ये कवायद अब धीरे धीरे और भी तेज़ होगी, और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगले चुनाव की तैयारियों को लेकर जुट चुके हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से
टटोल रहे हैं, उनकी नब्ज़ टटोल रहे हैं कि वो क्या अगले चुनाव के लिए तैयार हैं, किस प्रकार से चुनाव की रणनीति बनेगी। और ख़ास बात कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस में भी कई नेता ऐसे हैं जो टिकट के भी दावेदार हैं और सभी अपने अपने प्रयासरत हैं। जयदीप जी डुड्डी का संदेश है कि सभी शांति और सौहार्दपूर्ण से रहें और जो प्रदेश सरकार ने जो एक प्रकार से कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इनका ये प्रयास है। और जो भी जन समस्याएं आ रही हैं उनका निस्तारण भी कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि 1-1.25 साल बाद जैसे जैसे नज़दीक आएंगे चुनाव वैसे वैसे कार्यक्रमों की संख्या बढ़ेगी और कौन इस राजनीतिक रण में विजयी हो पाता है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वीडियो को आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।